तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हुआ। तो आज हम बात करेंगे नाउन चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जो कि नाउन चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। ये आपको मोटा मोटी हम थ्योरी बता देंगे, जो कि ये आपको एसएससी सीजीएल के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बात करते हैं, ऐसा कोई नाउन है जो दिखने में जो प्लूरल, ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया, दिखने में प्लूरल, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या सिंगुलर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में कुछ ऐसा वर्ड है जो दिखने में हमेशा, ये आपको नाउन का पहला थ्योरी है, दिखने में हमेशा प्लूरल लगेंगे लेकिन हमेशा क्या सिंगुलर होते हैं, जो कि ये आपको एसएससी के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा हुआ है। तो कौन कौन सा वर्ड है, तो वो आपको सेनरी, जी हाँ दोस्तों, जो कि इससे तो हजारों बार पूछा हुआ है एग्जाम में। पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, वर्क, न्यूज, मिस्चिफ। जी हाँ दोस्तों, सेनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, वर्क, न्यूज, मिस्चिफ, ये सब ऐसा वर्ड है जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन होते क्या है सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर होंगे तो क्या वर्ब क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो आइए बात करते हैं, जो कि इनके साथ हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब आती है। तो समझे ना दोस्तों, ये आपको नाम पहला कॉन्सेप्ट है। तो अब ये बात करते हैं तो एग्जाम्पल से। तो जैसे एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज या हैव इंचेंटेड। इंचेंटेड मीन्स आप वोकैब में याद कर लीजिएगा, इंचेंट मीन्स होता है क्या मनमोहक। तो बात करते हैं सेनरी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि सेनरी तो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन क्या सेनरी सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर जब वर्ड है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हैज या हैव लेगा तो हैज, क्योंकि हैज आपको सिंगुलर वर्ब है और हैव आपको प्लूरल वर्ब है। उसी तरह एक और एग्जांपल है। एग्जांपल है क्या, यदि ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन। तो आपको पहले बता दें कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जो ये आपको सिंगुलर है, दिखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन हमेशा क्या सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, जबकि इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि ये भी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। अब ये बात करते हैं जो कि इन वर्ड के साथ ये जो महत्वपूर्ण वर्ड है सेनरी, ठीक है, सेनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, वर्क, न्यूज, मिस्चिफ, ये सब वर्ड के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता। साथ में दोस्तों ये आपको प्लूरल वर्ब नहीं है, प्लूरल नाउन है, ये आपको सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब ये बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। तो बात करते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, ये सब ऐसा वर्ड है जो कि दिखने में हमेशा सिंगुलर लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिखने में भी हमेशा सिंगुलर लगेंगे लेकिन हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ये आपको प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे आपको कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, ये सब वर्ड दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन हमेशा क्या प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले आपको बता दें, कैटल वर्ड तो देखने में सिंगुलर लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये आपको प्लूरल है, और जब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो ये आपको एरर में क्या दे देगा, आर दे देगा और एक इज दे देगा। तो इज नहीं होगा, आर होगा इसकी जगह। अब ये बात करते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल से, जो कि ये भी बहुत ज्यादा बार सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो सबसे पहले आपको बता दें तो पुलिस तो वर्ड है, ये आपको देखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन ये आपको पुलिस वर्ड क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ड है तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो दी पुलिस हैव या हैज होगा तो हैव होगा, जो कि ये भी एरर काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिला है। अब ये बढ़ते हैं आगे नाउन के रूल नंबर 3 के बारे में। तो अब बात करते हैं नाउन का, जो कि तीसरा नंबर रूल है सीजर्स। सीजर्स एक ऐसा वर्ड है जो कि कैंची, ट्राउजर्स, पैंट्स, एस्पेक्टल्स। एस्पेक्टल्स मीन्स क्या, चश्मा, बाइनाकुलर यानी दूरबीन, सनग्लास यानी चश्मा, पिलर्स, ये सब वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये आपको प्लूरल है लेकिन ये आपको प्लूरल और प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन ये आपको क्या, ये सब वर्ड क्या है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो क्या क्या प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, ट्राउजर्स, पैंट्स, एस्पेक्टल्स, बाइनाकुलर, सनग्लास, पिलर्स, ये सब वर्ड क्या प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आइए जैसे एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे वेयर आर माई सीजर्स। तो सीजर्स ये आपको देखने में तो ये देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये हमेशा होंगे क्या, प्लूरल और प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर ये आपको आर या इज दे देगा तो हमेशा आप आर लगाइएगा। अब ये बात करते हैं इसी में रूल नंबर 3 में दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट है, यदि किसी वाक्य में 2 शब्दों के बीच हाइपन लगा हो। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ भैया, किसी वाक्य में 2 शब्दों के बीच यदि अगर हाइपन लगा हो तो वह नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। जी हाँ भैया,
किसी वाक्य में जब दो शब्दों के बीच अगर हाइपन लगा है तो वह नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। आइए जैसे एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही गेव मी ए 5 रुपी नोट। जी हाँ भैया, ही गेव मी ए 5 रुपी नोट, जो कि हाइपन किसे कहते हैं तो योजक चिन्ह, जो कि ये आपको दो नाउन के बीच में लगा है, जो कि 5 भी नाउन है और रुपी भी नाउन है, ठीक है। तो इसमें आपको एक कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जी हाँ भैया, ये आपको कभी प्लूरल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। तो इसका जैसे ये आपको नाउन इसका कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, जो कि 5 रुपीज है ना, ये 5 रुपी नोट, यही वाला आपको 5 रुपी नोट सही है। यहाँ पर आपको 5 रुपीज नोट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको एरर में यही दे देगा 5 रुपी नोट या 5 रुपीज नोट। तो 5 रुपी नोट गलत होगा, ये आपको 5 रुपी नोट सही होगा। अब ये बात करते हैं इसी में एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि पेयर, स्कोर या डजन हो या 100 हो या डजन हो, ठीक है। पेयर हो या स्कोर हो या डजन हो या 100 हो या 1000 हो या मिलियंस हो के पहले कोई निश्चित संख्या में कौन कौन सा, यानी डिफिनिट नंबर यदि 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए तो इनमें एस नहीं लगाया जाता है। एस मीन्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस एस का मतलब क्या होता है भैया, एपोस्ट्रोफी एस। तो आइए जैसे कौन कौन सा वर्ड है, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, डजन हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, मिलियन, ये सब के पहले अगर कोई निश्चित संख्या आ जाए या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 100 आ जाए, तो इनमें पहले कभी भी इनसे पहले एस नहीं लगाया जाता है, यानी एपोस्ट्रोफी से एस नहीं लगाया जाता है। तो आइए जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई बाउड, मैंने खरीदा 2 डजन या 2 डजन बनाना, मैंने खरीदा 2 डजन बनाना। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो डजन वर्ड है ना, डजन के पहले अगर कोई निश्चित संख्या आ जाए तो ये डजन में एपोस्ट्रोफी सेस इसमें नहीं लगाया जाता है। जी हाँ भैया, ये एपोस्ट्रोफी सेस नहीं लगाया जाता है, जो कि एरर आपको गलत है, ये वाला एरर सही है। जी हाँ भैया, जैसे आई बाउट 2 डजन बनानाज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर एस नहीं लगाया जाएगा। तो समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं नाउन के रूल नंबर 4 के बारे में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है और इससे काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में भर कर देखने को मिलता है। जैसे है रूल नंबर 4, जब किसी प्रीपोजिशन, मानी प्रीपोजिशन कौन कौन सा भैया, हम आपको एक प्रीपोजिशन का अलग से एक लिस्ट दे देंगे। जैसे जब किसी प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन बिटवीन है, आफ्टर है, बाई है, अपॉन है, इस तरह इन है, इनटू है, ऑनटू है के पहले और बाद में एक ही सेम नाउन, यानी एक ही सेम नाउन का इस्तेमाल किया जाए तो नाउन क्या, और नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब क्या लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जी हाँ भैया, अगर कोई दो नाउन, जी हाँ भैया, अगर कोई दो नाउन अगर बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो ये दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा और साथ में भैया वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है भैया जैसे वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है भैया, वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड्स फॉर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको भी आप बता दें कि ये आपको वर्ड फॉर वर्ड, ये आपको दोनों नाउन है और प्रीपोजिशन जो कि ये आपको 4 प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जब भी दो नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, जो कि यही आपको एरर में दे देगा, ये आपको सिंगुलर है और ये आपको प्लूरल है। तो वर्ड्स फॉर वर्ड्स दे दिया है, तो ये आपको वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा, ये आपको वर्ड फॉर वर्ड होगा। और जब सिंगुलर लगेगा तो इधर भी सिंगुलर होगा, जो कि एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 2 एरर बता दिया। तो इज या आर होगा, तो जब इधर सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, यानी इज होगा। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया नाउन के रूल नंबर 5वें कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं भैया जो कि नाउन के रूल नंबर 5वें रूल नंबर है, जो कि ये भी काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बात करते हैं भैया निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिसमें जान नहीं हो उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो कि कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, उनके साथ क्या हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये भी इस इरर से भी काफी ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट से भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनके साथ क्या हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। तो आइए जैसे एग्जांपल है द टेबल्स लेग इज ब्रोकन या द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। तो आपको पहले भैया बता दें कि टेबल्स लेग ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, तो यही आपको एरर, ये वाला एरर है, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, यानी द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, यानी टेबल का पैर टूटा हुआ है। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया इसी में रूल नंबर 5 के नाउन के दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट है यदि भैया अगर किसी प्लूरल शब्द के अंत में पहले से ही एपोस्ट्रोफी एस मौजूद हो, जी हाँ भैया, अगर किसी प्लूरल शब्द के अंत में पहले से ही कोई एपोस्ट्रोफी एस मौजूद हो तो अधिकार दिखाने के लिए ना भैया केवल एपोस्ट्रोफ का चिन्ह लगाते हैं भैया। जी हाँ भैया, दोबारा इस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। मानिए आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी प्लूरल शब्द के पहले अंत में पहले से ही एस मौजूद हो
अगर किसी प्लूरल शब्द के अंत में पहले से ही एस मौजूद हो तो अधिकार दिखाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफिस का चिन्ह लगाते हैं, दोबारा एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाते। एपोस्ट्रोफ का मतलब क्या हुआ, ए वाला एपोस्ट्रोफ हो गया, और एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब ए हो गया एपोस्ट्रोफिस एस, ए वाला हो गया आपको एपोस्ट्रोफ। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे ए वाला आपको एग्जाम्पल है, दिस इज ए बॉयज कॉलेज। तो सबसे पहले आपको बता दे भैया कि ये आपको एस लगा है क्योंकि ऑलरेडी एस है बॉयज कॉलेज, क्योंकि ये आपको कॉलेज, ये आपको कॉलेज का लड़का है, ये आपको लड़का का कॉलेज है। तो ये आप भैया बता दें कि इसमें आपको डबल एस नहीं लगेगा, यानी एपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी यानी कोमा लगेगा, जो कि यही आपको एरर में दे देगा। बॉयज के साथ एक और एपोस्ट्रोफिस एस लगा देगा, जो कि आपको एरर में गलत है। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया, इसी में रूल नंबर 5 के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट है क्या, यदि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें एस लगाने से वे प्लूरल नहीं बल्कि पूरा अर्थ ही बदल जाते हैं। जी हाँ भैया, जो कि इसी एरर से आपको एग्जाम्पल में सीरियल के प्रश्न में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए भैया बात करते हैं कुछ कुछ वो कौन कौन सा वर्ड है। जैसे वुड, वुड मीन्स क्या होगा भैया, लकड़ी। तो वुड में अगर एस लगा देते हैं तो ये आपको जंगल हो जाएगा, जो कि एस लगाने से प्लूरल नहीं बनते भैया, ये आपको वर्ड ही पूरा बदल जाता है। उसी तरह गुड, गुड मीन्स क्या होगा भैया, भलाई, जो कि इसमें अगर एस लगाइएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, गुड मीन्स, गुड्स मीन्स हो जाएगा क्या, सामान। जी हाँ भैया, उसी तरह एयर, एयर मीन्स क्या होता है भैया, हवा, और इसी में अगर एस लगा दीजिएगा तो ये आपको प्लूरल नहीं लगाएंगे, ये आपको प्लूरल नहीं होते हैं, ये आपको सिंगुलर ही रहेंगे। और एयर्स, ये आपको इसमें जब एस लगाएंगे तो इसका वर्ड ही चेंज हो जाता है, यानी एयर्स। तो एयर्स मीन्स क्या होता है भैया, घमंडी या व्यवहार, घमंडी व्यवहार। एयर्स मीन्स होता है घमंडी व्यवहार। उसी तरह आयरन, आयरन मीन्स होता है क्या भैया, लोहा, और इसी में अगर एस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, आयरन्स। आयरन्स मीन्स क्या हो जाएगा भैया, जंजीर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, द पेपर मिल्स इम्पोर्ट वुड या वुड्स फ्रॉम कनाडा। तो सबसे पहले भैया आपको बता दें कि इसी तरह आपको एरर देगा मीनिंग के साथ। तो वुड मीन्स क्या होता है, जंगल, और वुड्स मीन्स क्या होता है, वुड मीन्स क्या होता है भैया, लकड़ी। जी हाँ भैया, और वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल, यानी एस इसमें लगा दिया है। तो पहले क्वेश्चन का आप सेंटेंस हिंदी में समझिए, द पेपर मिल्स इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, आयात भैया, ठीक है। द पेपर मिल्स इम्पोर्ट वुड या वुड्स फ्रॉम कनाडा, यानी कनाडा से पेपर मिल आयात हो रहा है, यानी पेपर मिल कनाडा के जंगल से, कनाडा के लकड़ी से आयात हो रहा है या कनाडा के जंगल से, तो कनाडा के जंगल से पेपर मिल आयात हो रहा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया, ये आपको वुड्स हो जाएगा। यही आपको एरर देगा वुड या वुड्स, तो वुड्स इसका आपको आंसर होगा, जो कि ये भी एसएससी सीजीएल में काफी ज्यादा बार देखने को मिला है। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया और नाउन के रूल नंबर 6 के बारे में। तो आइए बात करते हैं भैया नाउन के रूल नंबर 6। जिन वर्ड के अंत में भैया यूएम लगा हो, जी हाँ भैया, यूएम लगा हो तो उनका प्लूरल क्या है, ए लगाकर बनता है। जी हाँ भैया, ये आपको जिन वर्ड के अंत में, वैसे तो भैया ये आपको नाउन चैप्टर में सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नंबर चैप्टर का, लेकिन हम इसमें आपको बता रहे हैं भैया मैराथन भैया बता रहे हैं। तो इसमें हमको बता दीजिए जैसे डायटम, यानी ये आपको डायटम है, जो कि ये आपको सिंगुलर है, तो यूएम लगा हुआ है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या इसमें सिर्फ ए लगा देते हैं, जैसे डायटम। तो डायटम का अगर प्लूरल बनाना है तो ये आपको डाटा हो जाएगा। उसी तरह बैक्टीरियम, जिसके इस वर्ड के अंत में क्या यूएम लगा हुआ है, तो ये आपको सिंगुलर है, और इसका अगर प्लूरल बनाना है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट एरर में दे देता है। उसी तरह एक और वर्ड है, यदि जिस वर्ड के अंत में आईएस लगा हो, जी हाँ भैया, तो उनका प्लूरल ईएस लगाकर बनाते हैं, यानी आईएस हो तो ईएस में चेंज होगा, यूएम हो तो ए में चेंज होगा। वही बात करते हैं जैसे क्राइसिस, CRISIS, यानी आईएस लगा हुआ है तो उसका प्लूरल जो कि आपको सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल किस तरह होगा, ईएस लगाकर। उसी तरह एनालिसिस, यानी ANALYSIS, यानी एनालिसिस, यानी आईएस लगा हुआ है तो इसका प्लूरल क्या होगा, ईएस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। तो भैया कैसा लगा तो भैया वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो बात करते हैं भैया नाउन का, जो कि रूल नंबर 7 7वां नंबर कॉन्सेप्ट है। जब कोई नाउन भैया एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनता है तो एस हमेशा, जो कि एपोस्ट्रोफी है ना, हमेशा मेन शब्दों में लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों भैया, ये आपको एपोस्ट्रोफी हमेशा मेन शब्दों में लगाया जाता है जब कोई नाउन एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल है ब्रदर इन लॉ, तो ये आपको ब्रदर इन लॉ, यानी जब कोई नाउन, ये भी ब्रदर भी नाउन है, लॉ भी नाउन है, जब कोई नाउन एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने तो हमेशा क्या भैया, हमेशा मेन शब्द में ही नाउन लगाया जाता है। तो इन शब्द में, इन वर्ड में मेन कौन सा है, तो ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ होगा। जी हाँ भैया, उसी तरह एग्जांपल है ऑल माई ब्रदर्स इन लॉ आर
वेल सेटल, तो ये आपको भैया हो जाएगा ब्रदर इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ। तो ये आपको मेन वर्ड क्या है, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स हो जाएगा। उसी तरह भैया एक और एग्जांपल है कमांडर इन चीफ या कमांडर्स इन चीफ। तो भैया ये आपको मेन क्या है, कमांडर है, तो कमांडर वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। अब ये बढ़ते आगे भैया रूल नंबर 8, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो आइए बात करते हैं भैया। तो अब ये बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में, जो कि उसी का सेम अपोजिट है क्या, रूल नंबर। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। तो रूल नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि अगर दो लोग मिलकर किसी एक ही चीज के मालिक है, जी हाँ भैया, अगर दो लोग मिलकर किसी एक ही चीज के मालिक हैं तो एपोस्ट्रोफी से सिर्फ आखिरी वाले नाम पर लगेगा, यानी एपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा ना सिर्फ आखिरी वाले नाम पर, यानी आखिरी वाले नाम पर ही लगेगा। जैसे एग्जांपल है राम एंड श्याम्स बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल। तो इसमें आपको पता है भैया एरर में क्या दे देगा, राम्स भी दे देगा और श्याम्स भी दे देगा। तो ऐसा अगर जब दो लोग मिलकर किसी एक ही चीज का मालिक है, यानी राम और श्याम के बिजनेस एक ही हैं, तो सिर्फ आखिरी वाले नाम पर, तो इसमें श्याम आखिरी नाम है, तो इसी पे आपको एपोस्ट्रोफी से लगेगा। वहीं बात करते हैं भैया, अगर दो लोगों की अगर अलग अलग चीजें हो तो दोनों के नाम पर अलग अलग आप एस लगा सकते हैं। जी हाँ भैया, अगर आखिरी वाले अगर दो लोग मिलकर किसी एक ही चीज के मालिक है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी से क्या आखिरी वाले नाम पर लगाएंगे। अब वहीं भैया अगर दो लोगों की अगर अलग अलग चीजें हो, जी हाँ भैया, तो दोनों के नाम के पहले आप अलग अलग एपोस्ट्रोफी से लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है भैया राम्स एंड श्याम्स हाउसेस आर इन डिफरेंट सेक्शन। तो ये आपको भैया इसमें एरर आपको क्या दे देगा, एक एपोस्ट्रोफी से हटा देगा। तो एरर में आपको यही आएगा राम्स एंड श्याम्स हाउसेस आर इन डिफरेंट सेक्टर, यानी राम और श्याम का घर जो है ना किसी सेक्टर में अलग अलग जगह पे। तो समझे ना भैया, ये आपको नाउन का कंप्लीट मोटा मोटी 8 हमने आपको रूल कॉन्सेप्ट दिया, जो कि इसी से आपको इससे बाहर आपको कभी भी देखने को एसएससी के एग्जाम में नहीं मिलेगा एरर। तो ठीक है भैया, बाय बाय।